हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िदान की दुनिया। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज का जो हमारा वीडियो है ये बॉर्डर डिज़ाइन पे है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आज का जो हमारा डिज़ाइन है ये दो अलबादुम है जो आप आपके बॉर्डर पे डाल सकते हो और ये करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। एलिमेंट का है, बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले आपको वीएल इसकी करनी है, जो कि मैं हमेशा से बोलती हूँ वीएल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसके अंदर से लीव्स हैं जिसको हमें भरना है। इसके अंदर से कस्तीर है, कुज़ा खंड जो भी आप आपके एरिया में बोलते हैं वो भी है। इसके अंदर टिक्स भी है, एलिमेंट भी है। तो इस तरह से जो हमारे पैटर्न होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, स्पेशली बिगनर्स के लिए फिर से बोल रही हूँ मैं कि अगर आप बिगनर हैं आप पहले बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि जो आप सीखते हो वही हमारे डिज़ाइंस में रिपीट होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत खूबसूरत लगता है जब हम इसको करते हैं। बहुत ज़्यादा इसको करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है करने के बाद। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला पैटर्न कैसा लगा। इसको हमने सबसे पहले नीचे वीएल करनी है, जिस पे होगी जहाँ पे आपको वीएल लगेगी कि वीएल है, यानी कि बॉर्डर जो होता है बॉर्डर पे वीएल होती ही होती है। उसके बाद जो भी होता है उसकी वीएल नहीं होती, यानी कि आपके पॉकेट्स एंड बाकी सब उस पर वीएल नहीं होती। अगर आप फ़ैरन पे कर रहे हैं तो, अगर आप फ़्रॉक पे कर रहे हैं तो भी उसकी वीएल होती है, और फ़्रॉक के शोल्डर्स पे तो पैचेस आते हैं तो उनमें तो वीएल होती नहीं है। लीफ्स को भरना होता है। अगर आपके पैटर्न में गैप रहती है, यानी कि आपको लगता है कि आपको जाली नॉर्मल डालनी है, लेकिन अगर उसके बावजूद फिर आपको लगेगा कि आपने जाली नॉर्मल डाली है उसके बाद वहाँ पे गैप रह रही है, तो प्लीज़ आपकी जाली को बड़ा नहीं करना, उसको मीडियम साइज़ में ही रखना। जब आप पूरा पैटर्न ख़त्म करोगे उसके अंदर से जो गैप है, जब आप लास्ट पे पहुँचोगे यानी कि उस पैटर्न के लास्ट पे, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हुए अंदर की तरफ जाना और उसको फिल करना। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी जाली डालोगे, वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनमें हमें छोटी छोटी जाली डालनी पड़ती है। कभी कभार कोई ऐसा पैटर्न आता है जिसमें हमें थोड़ी सी बड़ी जाली डालनी पड़ती है, लेकिन अगर बाय चांस आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपके पैटर्न में थोड़ा सा कुछ ऐसा है तो प्लीज़ वहाँ पे गैप ही छोड़ना, लास्ट में फिर उस गैप को फिल करना। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी जाली छोड़ोगे तो वो पैटर्न आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमें प्योत करना है। प्योत करने के बाद अगेन इसकी जाली स्टार्ट करनी है। ये लीफ इसका है, 3 लीफ्स एक साथ है, जैसे कि होता ही है। पहले 2 हम देखते थे, अब 3 है। ठीक है, प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। लीफ्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से फिर वो पैटर्न्स में आते हैं, इसी तरह से। बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 लीफ्स होते हैं, ऊपर की नहीं होती है, या फिर बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 लीफ्स अलग अलग तरीके से होती हैं और सेंटर का अलग से होता है, और कुछ कुछ लीफ्स इस तरह से होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। तो हमें इनको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। बिगनर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले सिंगल लीफ का पैटर्न करें, उसके बाद ही आप कुछ इस तरह का ट्राई करें, क्योंकि इसमें एलिमेंट से, इसमें टिक्स है, इसमें लीफ है, इसमें कस्फुल भी है, तो शायद ही आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। बट अगर आप उसके बावजूद आपके पास पैटर्न अवेलेबल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाला पैटर्न मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये करने में भी इसको बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको गैप्स का ध्यान रखना है, जाली का ध्यान रखना है,
किस तरह से करना है उसका भी ध्यान रखना है। अगर आप इसको आराम आराम से भी करोगे तो ये तब भी बन जाएगा। इसमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पैटर्न जो है थोड़ा सा टफ़ तो है करने में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जाली डालनी है, जो कि हमेशा हर पैटर्न में ही छोटी छोटी जाली होती है। लेकिन किसी किसी पैटर्न में क्या होता है ना कि उसको घुमाना पड़ता है। पहले आप एक जाली डालो तो राइट में, फिर एक और डालो तो लेफ़्ट में, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। अगर आपके पास ये वाला पैटर्न अवेलेबल है तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाला पैटर्न कैसा लगा। बहुत सारे बिगनर्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने ऑलरेडी बिगनर्स के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत सारे, और मैं आगे भी इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन जो बेसिक है वो मैंने पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। आप प्लीज़ जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करें जो बिगनर्स के लिए है। वहाँ पे मैंने सारा जितना भी बेसिक बिगनर्स के लिए है वो सब मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर भी मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं आगे और भी बिगनर्स के लिए पैटर्न लेके आऊँ। 2-3 पैटर्न्स मैंने जो डाले हैं, जो हम घर पे ही खुद से सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैंने डाले हैं। अगर आप में से किसी को वो उनमें से कोई पसंद है, आप वो वाला ट्राई करना चाहते हैं, तो आप वो वाले भी वीडियोस देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट ऐसे कोई पैटर्न है नहीं कि जो आप घर पे बना सकते हो। घर पे हम खुद से थोड़ा सा कुछ बना सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब आप में से कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जो घर पे डिज़ाइन्स बना सके। स्केच आर्टिस्ट जो होते हैं उनको डिज़ाइनिंग आती है, वो बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले घर पे थोड़ा सीखें, उसके बाद आप मार्केट से आपके सूट पे, फेरन पे, फ्रॉक पे, शॉल पे ट्रेस लेके आएँ और उसी ट्रेस के ऊपर चले, क्योंकि जितना आप ट्रेस के ऊपर काम करोगे उतना ही आपका काम साफ़ होगा। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहो वो आप पे है, आप किस तरह से करना चाहो। और नेक का भी कोई डिज़ाइन इजी नहीं है, कोई भी डिज़ाइन इजी नहीं होता है। जब आप करते हैं तभी डिज़ाइनस इजी होते हैं, चाहे वो नेक का हो या फिर बॉर्डर का हो। बहुत सारे ऐसे भी मुझे मैसेजेस आई थी कि नेक का कोई इजी डिज़ाइन, इजी कोई डिज़ाइन नहीं होता है। आप करोगे तभी इजी है, आप नहीं करोगे तो नहीं इजी है। फिर अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे, यानी कि छोटे छोटे आप डिज़ाइन्स, छोटे छोटे जो नेक के डिज़ाइन्स आते हैं, अगर आप उन पे ट्राई करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वही वाला। अगर आप सोचोगे कि आपको इजी डिज़ाइन करना है, फिर इजी कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई भी डिज़ाइन इजी नहीं। जब आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप जाली डालना स्टार्ट करते हो, ये उस टाइम पे इजी नहीं लगता है, लेकिन जब आप करते हैं तभी आपको फिर बाद में इजी लगता है। सेम नेक के पैटर्न के साथ है। जब आप नेक का पैटर्न जो है, जब आप छोटे छोटे पैटर्न्स नेक के करोगे, आपको पहले पहले वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आप जब छोटे छोटे पैटर्न्स करोगे, आप फिर उसके बाद बड़े करोगे, तब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। उसमें फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसके बगैर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जब मैं कोई नेक का पैटर्न डालती हूँ, मैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन डालती हूँ। रीज़न यही होता है कि आपको समझ में आए कि एज अ बिगनर आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है। आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और जो भी मैं शेयर करती हूँ, मेरे हर वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो वो आपको शायद उससे हेल्प मिलती होगी या नहीं मिलती होगी, वो तो आप ही बताएंगे कमेंट्स में, मुझे तो नहीं पता है। बट कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर पैटर्न में ही आपको कुछ अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ बेसिक, जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। जब भी आपका पैटर्न इस तरह से आता है स्लाइड्स में, तो आपको क्या करना है, इसकी डाली छोड़नी है, हल्की सी डाली छोड़नी ही छोड़नी है, क्योंकि उसी पे आपका पैटर्न जो होता है, उसका जो लुक होता है, वो उसी पे आता है। अगर आप आपके पैटर्न की डाली नहीं छोड़ोगे, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ोगे, तो फिर वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि पैटर्न क्या है, एलमंड है, चिनार है, लीफ है, कुछ है, जो भी है। हल्की सी डाली छोड़नी ही छोड़नी है, ठीक है, जिसको हम कश्मीरी में लोट भी कहते हैं।
बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि मैं कश्मीरी में बोलूं, तो सॉरी, मैं कश्मीरी में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती जितना अच्छे मैं इस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि उसका मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है कि मैं कश्मीरी ज़्यादा शायद ही ठीक से नहीं बोल पाती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए रीज़न यही है। ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपके पास स्लाइड्स का पैटर्न है, यानी कि स्लाइड एलिमेंट्स का पैटर्न है, तो उसको बिल्कुल इसी तरह से करना जिस तरह से मैंने किया है। होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपके पास पैटर्न अवेलेबल है तो आप ट्राई ज़रूर करना, या फिर नहीं भी होगा स्लाइड्स में तो पैटर्न्स आते ही आते हैं। तो ये एलिमेंट का एक पैटर्न है, इसको हम अंदर से एक छोटी सी लीफ भरेंगे। मैंने जब प्रीवियस एलिमेंट बनाया था उसमें मैंने अंदर चिमटे भरे थे, और इस वाले एलिमेंट में मैंने छोटी सी लीफ भरी है। तो आप भी इसी तरह से करना। अगर आपका एलिमेंट ज़्यादा छोटा है तो उसमें आप वही वाले चिमटे भरो जो मैंने प्रीवियस वाले एलिमेंट वाले पैटर्न में दिखाया था। अगर आपका एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा है उसमें आप इस तरह का लीफ अंदर से भर सकते हो, जिससे आपकी गैप भी बंद होगी और पैटर्न का लुक भी ब्यूटीफुल आएगा। बिल्कुल इसी तरह से करना है आपने, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है। इसी तरह से सेम बिल्कुल इसी तरह से हमें इस वाले एलिमेंट की भी डाली रखनी है और ये एलिमेंट करना है। अगर हमें स्लाइड्स में एलिमेंट है फिर ऊपर टिक्स है, तो हमें सबसे पहले स्लाइड्स के 2 एलिमेंट्स करने हैं, उसके बाद टिक्स करनी है। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो डाली होती है जो मैंने छोड़ी है वो एकदम स्ट्रेट रहती है, फिर वरना वो स्ट्रेट नहीं रहते। बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। हमारे दोनों एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें टिक्स बनानी है। तो टिक्स बनाने के लिए मैंने बहुत बार बोला भी है, उसको सबसे पहले स्ट्रेट लेते हुए ऊपर जाना है, सबसे ऊपर वाली बना के लानी है, उसके ऊपर फिर 2 जालियाँ बनानी है, प्योत बनाना है, फिर वापस से हल्की सी जाली लेके आना है और फिर नीचे वाले 2 बनाने हैं। बहुत ही इजी है, समझ में जब आता है तो फिर करने में और भी ज़्यादा इजी लगता है और खूबसूरत भी लगता है ये वाला पैटर्न। आप ज़रूर इसे ट्राई करना अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा ये वाला पैटर्न कैसा लगा। आप भी इसी तरह से डाली लाना, चाहे आपके पास पैटर्न हो ना हो। अगर टिक्स आपको इस तरह से कहीं पे आती है तो उसको इसी तरह से करना, उसके जो डाली है उसके ऊपर से ज़रूर और ज़रूर जाली लेते हुए आना, ठीक है। आई होप कि ये वाला पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप चाहो तो आप इसकी जो अंदर की लीव्स हैं और टिक्स है इसको आप अलग से भी सेपरेटली कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने इसके साथ में किया है। कैसा लगा आपको मेरा आज का पैटर्न? दुआओं में ज़रूर याद रखना। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और मुझे भी। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।